गांव की बहू की ताज़ा सब्जी पूरी। गांव का नाम था सोनपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां, मिट्टी की सोंधी खुशबू और सुबह होते ही मुर्गे की बांग से जागता हुआ गांव। सोनपुर बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी पहचान उसकी सादगी और लोगों के दिलों की गर्माहट थी। इसी गांव में रहती थी सीमा, एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण हौसले वाली बहू। सीमा की शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। वह शहर से आई थी, जहां उसने कॉलेज तक पढ़ाई की थी। शादी के बाद जब वह सोनपुर आई तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। शहर की पक्की सड़कों से निकलकर वह कच्चे आंगन में आ खड़ी हुई थी। ऐस बड़ी ई कमरों से निकलकर अब उसे चूल्हे की आंच झेलनी थी। ससुर रामदीन किसान थे, ईमानदार, सीधे और मेहनती। सास धनिया देवी परंपराओं में रची बसी लेकिन दिल की साफ। पति मोहन कम बोलने वाला लेकिन जिम्मेदार। शुरुआत में सीमा को बहुत कठिनाई हुई। सुबह 4 बजे उठना, गोबर लीपना, मवेशियों को चारा देना, खेतों में जाना, ये सब उसके लिए नया था। कई बार रात में वह छत के नीचे लेटी लेटी रोती थी। उसे माँ की याद आती, शहर की सहूलियतें याद आतीं। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन की बात है। गांव में हाट लगी थी। सीमा सास के साथ सब्जी खरीदने गई। वहां उसने देखा कुछ महिलाएं अपनी उगाई सब्जियां बेच रही थीं। हरी लौकी, ताज़ा भिंडी, चमकता हुआ बैंगन, लाल लाल टमाटर। एक बूढ़ी अम्मा वहीं पूरी तल रही थी, गरम तेल में डालते ही पूरी फूलकर गोल हो जाती। पास से गुजरते लोग खुशबू से खींचे चले आते। सीमा वहीं ठहर गई। उसने सोचा, हमारे खेतों में भी तो सब्जियां उगती हैं। अगर ताज़ी सब्जी से बनी पूरी बेचूं तो। उस दिन वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में एक बीज बोया जा चुका था। कुछ दिनों बाद सीमा ने सास से कहा, अम्मा, क्यों न हम खेत की ताज़ी सब्जियों से सब्जी पूरी बनाकर बेचें। धनिया देवी चौंक गईं। बहू, लोग क्या कहेंगे? घर की बहू बाजार में बैठकर बेचे। सीमा ने सिर झुका लिया, लेकिन हार नहीं मानी। रात को उसने मोहन से बात की। मोहन ने सोचा, फिर बोला, अगर मन से करना चाहती हो तो मैं साथ हूँ। यही शब्द सीमा के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गए। अगले हफ्ते रविवार को गांव में बड़ा हाट लगता था। सीमा ने सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू किया। खेत से ताज़ी सब्जी तोड़ी, आलू, मटर, गोभी, पालक। मसाले खुद पीसे, आटा गूंथा। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी। पूरी तलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, जिम्मेदारी से। मोहन ने लकड़ी की छोटी सी मेज बनाई। ऊपर तख्त, एक तिरपाल की छांव। तख्त पर लिखा गया, गांव की बहू की ताज़ा सब्जी पूरी। पहले ग्राहक आए, देखा, मुस्कराए, फिर बोले, बहू, एक थाली देना। सीमा ने कांपते हाथों से थाली परोसी। पहला कौर मुंह में जाते ही ग्राहक बोला, अरे, इसमें तो घर जैसा स्वाद है। धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। हर दिन ऐसा नहीं था। कभी बारिश आ जाती, कभी सब्जी खराब हो जाती, कभी लोग उधार मांगते, कुछ लोग ताने मारते, अब बहुएं भी दुकान चलाएंगी। सीमा कई बार थक जाती। रात को पैरों में सूजन, हाथों में जलन। लेकिन हर सुबह वह फिर उठती, क्योंकि अब यह सिर्फ पूरी बेचने की बात नहीं थी, यह आत्मसम्मान की बात थी। कुछ महीनों में ही सोनपुर के आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी, सोनपुर में एक बहू है जो ताज़ी सब्जी से गजब की पूरी बनाती है। स्कूल के बच्चे, किसान, यात्री सब आने लगे। सीमा ने 2 और महिलाओं को काम पर रखा, राधा और सुमन, जिनके घर में भी गरीबी थी। अब ये सिर्फ एक ठेला नहीं रहा, ये रोजगार का साधन बन गया। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए। हाट में भीड़ देखकर रुके। उन्होंने भी पूरी खाई। फिर सीमा से पूछा, किसने सिखाया? सीमा बोली, मेरी माँ और मेरी मेहनत। कुछ ही महीनों बाद सीमा को महिला स्वावलंबन पुरस्कार मिला। गांव में पहली बार किसी बहू का नाम मंच से पुकारा गया। धनिया देवी की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। आज भी सोनपुर में सुबह होती है। खेतों में ओस चमकती है, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ती है। लेकिन अब सीमा अकेली नहीं है। उसकी ताज़ा सब्जी पूरी सिर्फ पेट नहीं भरती, वह हौसला भरती है, आत्मसम्मान भरती है। और गांव की हर बहू जब उसे देखती है तो मन ही मन कहती है, अगर वह कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं।